बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज के दो तीन मौज़ूआत हैं, उनके ऊपर बात करेंगे, उनकी तफसील आपके सामने रखेंगे। पहला मौजू जो है अली अमीन गंडापुर साहब जो कि वज़ीर आला KPK हैं, और इसी तरह फैसल करीम कुंडी साहब जो कि गवर्नर KPK हैं, उनके दरमियान लफ्ज़ी गोलाबारी शदीद होती चली जा रही है। उसकी क्या वजह है, पूरा मामला है क्या और इसकी नौबत क्यों आई, वो सारी तफसील आपके सामने रखेंगे। दूसरा मामला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनकी जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स है वो उसमें आपको मुतवातर इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी जानिब से, उनकी टॉप टियर की जानिब से रात की गई, वो भी बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और आज दिन के वक्त एक और भारी भरकम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वो भी बहुत सख्त थी, और उसका जो हदफ था वो इस्टेब्लिशमेंट थी। उनको मुखातिब करके उन्होंने बहुत सारी बातें की, उसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब आज उन्होंने फिर गुफ्तगू की। एक तो उन्होंने परसों गुफ्तगू की थी इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद, उस पर हमने बात की, लेकिन आज उन्होंने गुफ्तगू की सियालकोट डिस्ट्रिक्ट बार के साथ, उस तकरीब थी वहाँ पे खिताब किया उन्होंने। अब उनके खिताब की जो बातें थी वो भी रखेंगे आपके सामने, और जो उनकी गुफ्तगू की अहमियत है वो भी आपके सामने रखेंगे, और जो उनसे उम्मीद बनी हुई है उसका क्या बनेगा वो सूरत हाल भी आपके सामने रखते हैं। पहली खबर की तरफ आते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब और फैसल करीम कुंडी साहब, इनके दरमियान लफ्जी गोलाबारी जो है वो शदीद हो गई है। एक गवर्नर हैं और एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। गवर्नर जो होता है वो विफाक का नुमाइंदा होता है सूबे के अंदर, और चीफ एग्जीक्यूटिव जो होता है वो पूरे सूबे का इंचार्ज होता है, हेड होता है, सारी एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ उसके अंडर होता है। अब इनके दरमियान लफ्जी गोलाबारी जो है वो कुछ एक हफ्ता हुआ है, उस दौरान जो है वाकयात हुए, और पे दर पे एक की बात करता है दूसरा जवाब देता है। उनकी बातें भी आपके सामने रख देते हैं। जो आज की गुफ्तगू है उसका मैं आपको रेफरेंस दे दूँ। आज बात की फैसल करीम कुंडी ने, फिर जनाब उसके बाद इन्होंने भी बात की गंडापुर साहब ने। बुनियादी वजह क्या है, 9 मई को अली अमीन गंडापुर साहब ने जब जलसे से खिताब किया तो वहाँ पे इंतहा का जोशीला उनका अंदाज था, शदीद तरीन अल्फाज में, यानी मैं उसको शायद बयान ना कर सकूँ। उन्होंने कहा कि अगर विफाक की जानिब से या गवर्नर की जानिब से गवर्नर राज लगाने की कोशिश की गई तो खुदा की कसम हम गवर्नर हाउस पे कब्जा कर लेंगे। अब गवर्नर हाउस पे कब्जा करना मतलब विफाक के साथ सीधा हेड ऑन होने वाली बात है, क्योंकि गवर्नर हाउस विफाक का नुमाइंदा है। तो एक तो उन्होंने कसम खा के कह दिया कि हम इस पर कब्जा कर लेंगे, फिर गवर्नर हाउस भी हमारा होगा और वज़ीर आला हाउस भी हमारा होगा। इसके ऊपर फैसल करीम कुंडी साहब का जवाब भी आया। उन्होंने कहा जी बिस्मिल्लाह ज़रूर करें, आप कोशिश तो करके देखें, आपको सड़कों के ऊपर घसीटूंगा मैं। तो ये उनका जवाब आ गया, यानी एक कहने कि मैं कब्जा करूंगा, दूसरा कह रहा है मैं आपको सड़कों पे घसीटूंगा। बल्कि उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में आप दौड़े थे, वहां तो आपकी बचत होगी, लेकिन यहाँ कोई बचत नहीं होगी। अब ये कौन कह रहा है, गवर्नर वज़ीर आला को कह रहा है और वज़ीर आला गवर्नर को कह रहे हैं। फिर उसके बाद एक और बात 25 अप्रैल को की थी अली अमीन गंडापुर साहब ने। इस्लामाबाद के अंदर उनका एक मरकजी इजलास था बड़ा, 9 मई के तनाजुर में। तो वहाँ पर अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़े जोशीले अंदाज में फिर कहा था कि हम इस्लामाबाद आएंगे, इस्लामाबाद पे कब्जा करेंगे, इस हुकूमत को गिराएंगे और इमरान खान को रिहा करके ले जाएंगे। उसके ऊपर भी फिर ये जो हैं फैसल करीम कुंडी साहब, उनसे क्वेश्चन जब हुआ तो उसका भी उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा वो कोशिश करके देख लें, इनका बानी भी जेल में है, ये भी जेल में होंगे। तो उधर से भी जवाब आ गया कि आप ये एफर्ट करके देख लें, जो भी गैर आईनी आप काम करेंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। इसके ऊपर भी जवाब। फिर आज अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनसे सवालात हुए और उन्होंने फिर जवाब दिए। एक तो आज उन्होंने कहा फैसल करीम कुंडी साहब को, उनको उनकी औकात बताई। वो कहते हैं कि तुम्हारी औकात एक लेटर की है। अब लेटर की बात उन्होंने क्यों की? CM जो होता है वो तो चले मुंतखब होकर आता है, यानी अवाम के वोटों से मुंतखब होगा और फिर मेंबर असम्बली बनेगा, चाहे वो सूबाई हो या विफाकी हो, जो भी असम्बली होगी वो मुंतखब रुकन आके वहाँ पे बनता है, और फिर उसके बाद वो या वज़ीर आज़म बनेगा या वज़ीर आला बनेगा। अब इनको ताना दिया गया अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से कि तुम लेटर की पैदावार हो, तुम मुंतखब होकर नहीं आए, और तुम्हें लेटर से मुराद उनकी थी कि नोटिफिकेशन हो गया तो ये गवर्नर बन गए। तो ये एक तो उन्होंने ताना दे दिया। उसके बाद उन्होंने कहा अपनी औकात में रहो वरना गाड़ी फ्यूल सब बंद कर दूंगा। यानी वो कह रहे हैं कि जो कुछ आपके पास है, अगर आपने अपनी औकात में ना रहे, ये मुराद ये है कि अपने किरदार तक। बुनियादी जो उनका नुक्ता है अली अमीन गंडापुर का वो ये है कि गवर्नर विफाक का नुमाइंदा होता है, लेकिन सियासी मामलात से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। तो ये उसूल के हद तक बात तो दुरुस्त है, लेकिन पाकिस्तान में कहाँ कौन से उसूल हैं, और बिलखुसूस जितने बड़े लोग होते हैं उनके उसूल तो होते ही नहीं हैं सिरे से। इसी वजह से आज हमारी नौबत ये पहुंची हुई है। अब आता हूँ जो बुनियादी वजह है इनकी लड़ाई की और झगड़े की, मैं आपको उसका कोर बता देता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब, फैसल करीम कुंडी और अली अमीन गंडापुर, इन तीनों का एक ही हल्का है, और वो हल्का है NA 44 डेरा इस्माइल खान। 2024 का जो जनरल इलेक्शन था उसमें तीनों उम्मीदवार थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी थे, अली अमीन गंडापुर साहब भी थे, फैसल करीम कुंडी साहब भी थे, और गंडापुर साहब जो हैं वो जीत गए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ऊपर जंग चल रही है ये इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स है,
क्योंकि अली अमीन गंडापुर की भी वही कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ से फैसल करीम कुंडी आए हैं, और फैसल करीम कुंडी की वही कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ से ये जनाब अली अमीन गंडापुर साहब आए हैं। तो ये बुनियादी जंग जो है उनकी अपने हल्के की है, क्योंकि ये आखिरी इलेक्शन तो है नहीं, इसके बाद भी उनकी जानिब से इलेक्शन लड़ना है। तो जब हल्के के अवाम एक अगर बात करता है तो फिर दूसरे को मजबूरन उससे बढ़ के जवाब देना पड़ता है। तो ये इनके दरमियान जो जंग चल रही है, ये जंग चलती रहेगी, इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि हल्का एक ही है। फिर बल्कि इनको एक और ताना दिया अली अमीन गंडापुर साहब ने, उन्होंने कहा जी तुम्हें तो मेरी वजह से जो है वो ये ओहदा मिल गया है, क्योंकि मैं DI खान से हूँ तो आपको भी DI खान से ताल्लुक था, इसलिए आपको ये ओहदा दे दिया, अदरवाइज शायद आपको ओहदा ना मिलता। फिर उन्होंने एक और बात भी की, मैं जब विफाकी वजीर बना था तो फिर इन्होंने जनाब बाद में मौलाना के बेटे को भी वो विफाकी वजीर का दर्जा दे दिया। सो बहरहाल ये इनकी लड़ाई जो है वो बेसिकली हल्के की पॉलिटिक्स है। लेकिन अपील हमारी यही है फिर भी कि अब आप हल्के में नहीं बैठे, आप अब सूबे के इंचार्ज हैं अली अमीन गंडापुर साहब, और फैसल करीम कुंडी साहब जो हैं वो नुमाइंदगी कर रहे हैं विफाक की। हल्के को छोड़ दें, अवाम के मामलात के ऊपर, अवाम के मसाइल के ऊपर वो गुफ्तगू करें। फैसल करीम कुंडी साहब को चाहिए कि विफाक के साथ जो मामलात हैं, NFC की मद में जो पैसे मिलने हैं विफाक को, उसमें अपना रोल अदा करें ताकि उनके सूबे के लोगों को फ़ायदा हो। ये तो एक इशू था। अब आ जाते हैं दूसरे इशू के ऊपर, वो भी बड़ा भारी भरकम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा जो थे, रऊफ़ हसन साहब मरकज़ी तर्जुमान हैं, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कोई 46 मिनट से भी ज़ायद पर मुहित थी, वो रऊफ़ हसन साहब मरकज़ी तर्जुमान और उनके साथ शुएब शाहीन साहब इनके लॉ विंग के बड़े अहम करता धरता हैं, इस्लामाबाद से उम्मीदवार भी थे। तो इनकी जानिब से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, मौज़ूए गुफ्तगू जो उनका था, माफ़ी से शुरू हुआ काम, यानी इनसे जो माफ़ी का मुतालबा किया गया है, उन्होंने माफ़ी का पूरा ऑपरेशन किया और इस्टेब्लिशमेंट की जो पूरी तारीख़ है उसके हवाले उन्होंने कोट किए और एक एक करके बताया कि आपने इस पर माफ़ी मांगी, इस पर माफ़ी मांगी, यानी जिसको कहते हैं ना दू बदू हो गए हैं। अगर मैं तफसील से बात कर सकूं तो पहले उन्होंने कहा, रऊफ़ हसन साहब ने, उन्होंने कहा जी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस गैर कानूनी और गैर आइनी थी। और आगे उन्होंने एक और अहम बात की, उन्होंने कहा इनकी जो DGISPR की भोंडी स्पीच थी वो गैर कानूनी और गैर आइनी थी। अब DGISPR को उन्होंने मुखातिब किस तरह किया और उनकी तकरीर को गैर कानूनी, गैर, मैं इदारों की बात कर रहा हूँ, जंग की बात कर रहा हूँ, लेवल की बात कर रहा हूँ कि मामलात जो हैं वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं, इसी को कहते हैं दू बदू होना। तो बहरहाल उन्होंने कहा गैर कानूनी गैर आइनी थी। मैं एक नुक्ता यहाँ पे ऐड कर दूँ, जब शुएब शाहीन साहब की बारी आई तो उन्होंने गुफ्तगू की इसी गैर कानूनी गैर आइनी बात के ऊपर, तो उन्होंने रेफरेंस दिया जनरल परवेज़ मुशर्रफ का। उन्होंने कहा जी उनके खिलाफ वकार सेठ जो कि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, बाद उनकी बड़ी पुरअसरार मौत भी हो गई, तो उन्होंने जो फैसला दिया था परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से, उसका उन्होंने रेफरेंस कोट किया कि जब आप कोई गैर आइनी काम करते हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंस आइन के अंदर लिखा हुआ है। फिर उन्होंने मिसाल दे दी परवेज़ मुशर्रफ की, जस्टिस वकार सेठ ने जो फैसला दिया था उसका उन्होंने हवाला दिया। और गुफ्तगू यहाँ पे क्या हो रही है, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसको वो गैर कानूनी और गैर आइनी कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि चूंकि आप सियासी मामलात की बात कर रहे हैं, आपने सियासी मामलात के ऊपर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वो उनको वो आइन का हवाला दे रहे हैं और जो गैर आइनी काम का कॉन्सिक्वेंस है उसकी तवज्जो भी इस जानिब मबजूल करवा रहे हैं। इससे आप इसकी सख्ती का अंदाज़ा लगा सकते हैं। रऊफ़ हसन साहब के कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा जी आप हमसे माफ़ी का मुतालबा करते हैं, मुल्क के अंदर 4 मार्शल लॉ लगे, क्या आपने माफ़ी मांगी? मुल्क को 2 लख्त करने की आपकी जानिब से माफ़ी मांगी गई, ये क्वेश्चंस हैं। आगे उन्होंने कहा हमीदुर्रहमान कमीशन जो था 1971 का जो वाक़या हुआ पाकिस्तान टूटने का, उसके ऊपर कमीशन बना था, उसको हमीदुर्रहमान कमीशन कहा जाता है। वो जस्टिस रिटायर्ड हमीदुर्रहमान थे, उनकी सरबराही में बना, तो उन्हीं के नाम से वो जाना जाता है, जिसकी रिपोर्ट आज तक पब्लिक नहीं हो सकी। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, इसलिए हमारे इस्लाही अहवाल भी नहीं हो रही। उन्होंने कहा जी आपने हमीदुर्रहमान कमीशन जो है वो क्या उस रिपोर्ट के ऊपर कोई माफ़ी मांगी या पब्लिक की? फिर उन्होंने कहा सानिया APS हुआ, क्या आपने उस पर माफ़ी मांगी? लापता अफराद की रिपोर्ट, क्या आपने उस पर मामला कौम के सामने रखा है, उस पर माफ़ी मांगी? फिर इसी तरह रजीम चेंज को उन्होंने कहा वो सियाह दिन था, यानी रजीम चेंज का इल्ज़ाम तो वो इन्हीं के ऊपर लगाते हैं। तो उन्होंने पूरी गर्दान पढ़ दी और बहुत कुछ उसमें कह दिया। एक जुमला उनका बड़ा अहम था, इंपॉर्टेंट था, वो कहते हैं कि हम आपसे पूछ रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं, और ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी, ये आगे जाएगी। इसका मतलब क्या है, जितनी सख्ती यहाँ आ चुकी है, वो एक तो कह रहे हैं कि ये चीज़ यहाँ ख़त्म नहीं होगी, ये और आगे बढ़ेगी। अब गुब्बारा होता है ना, उसमें हवा भरते चले जाएं, उसकी एक लिमिट होती है जिसके बाद वो बस्ट हो जाता है। अब यहाँ हवा भरी जा रही है इस गुब्बारे के अंदर जो कि तनाव का है। देखते हैं, खुदा करे कि उसके फटने की नौबत ना आए, लेकिन सूरत हाल जा उसी तरफ रही है, क्योंकि पीछे हटने को कोई तैयार नहीं है।
अब रऊफ हसन साहब ये कहते हैं, अब उन्होंने आखिरी बातें जो थी उनकी बड़ी सख्त थी, मजीद सख्त। अब वो डायरेक्ट आ गए आर्मी चीफ के हवाले से। उन्होंने कहा जी शख्स वाहिद की जो ख्वाहिश है कि वो रियासत को अपने ताबे देखना चाहता है, वो इसको कंट्रोल करे और रियासत के जो अफराद हैं, जो इदारे हैं, उनको आज़ाद करे ताकि वो मुल्क को आगे ले जा सकें। उनका पॉइंट ये है, शख्स वाहिद की ख्वाहिश है, पूरी रियासत को वो कंट्रोल करना चाहता है, उसको चाहिए कि वो इदारों को और लोगों को आज़ाद करे ताकि रियासत आगे बढ़ सके। गोया उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि एक शख्स की ये ख्वाहिश है कि पूरा निज़ाम उसके कंट्रोल में हो, उसके ताबे हो और जिस तरह वो चाहे उसको लेके आगे चले। तो अब ये DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुतवातर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आ रही हैं, बल्कि आज उमर अयूब साहब फैसलाबाद में थे, उन्होंने भी वहाँ पर गुफ्तगू की, वो अपोजिशन लीडर भी हैं। उन्होंने कहा जी हम क्यों माफ़ी मांगे, बंदे हमारे मारे गए और माफ़ी का मुतालबा भी हमसे किया जा रहा है, माफ़ी तो वो मांगे जिन्होंने जुल्म किया। सो इस तरफ रऊफ हसन साहब, शुएब शाहीन साहब, उन्होंने भी बड़ी तफसील से बात की। फिर उन्होंने बहुत सारी और बातें की। उन्होंने कायद आज़म की जो डेथ हुई थी, उन्होंने कहा जी उस पर भी तहकीकात कर लें। फिर फातिमा जना का जो मामला था, क्या उनकी डेथ थी या मर्डर था, उस पर भी तहकीकात कर लें। फिर इसके अलावा बेनज़ीर भुट्टो का भी कहा, उस पर भी तहकीकात कर लें। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो अदालतों ने कत्ल किया लेकिन उसके पीछे कौन था, उसकी भी तहकीकात कर लें। सो ये इट गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो ये ख़त्म होने वाला सिलसिला बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है जिसमें इजाफा हो रहा है मुसलसल। मैं अब आता हूँ आरिफ अलवी साहब की जानिब। आरिफ अलवी साहब की इमरान खान से जो मुलाकात हुई थी तो हमने भी उम्मीद जाहिर की कि ये शायद कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है। दो आरिफ अलवी हैं, एक मौजूदा आरिफ अलवी, एक सदर आरिफ अलवी। जब सदर आरिफ अलवी थे, उन्होंने जितनी एफर्ट्स की, आपको याद है, अब तो रिकॉर्ड पे आ चुका है सब कुछ, बड़ी खुफिया मुलाकातें इमरान खान साहब के और जनरल बाजवा की ईवान सदर के अंदर होती रहीं और कोशिश की जाती रही कि इनके दरमियान जो गैप है वो ब्रिज हो सके और आपस में कोई सेटलमेंट हो जाए, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन बन जाए। लेकिन इनकी वो तमाम एफर्ट्स जो हैं वो कोई फ्रूट ना बियर कर सकी, यानी उससे कोई नतीजा ना निकल सका। अब इस वक्त साबिक सदर जो है आरिफ अलवी साहब, वो जो उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने आगे बाहर कहा कि मैंने इमरान खान से कुछ हिदायत ले ली हैं, अहम हिदायत। अब अहम हिदायत कोई महाज तो नहीं खोलना, यही होगा कि भाई मुज़ाकरात का बीचों बीच का रास्ता निकालें। तो इसी की उनको हिदायत वहाँ से डेफिनेटली मिली होंगी, जिसका उन्होंने इंदिया भी दिया था कि 80% लोगों के नुमाइंदों से आपको बात करनी पड़ेगी। इसका मतलब था कि उनको मैंडेट इमरान खान ने दिया है, आप उनसे गुफ्तगू करें। कुछ TORs उन्होंने बता दिए होंगे कि इन चीज़ों पर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, बाकी आप जाएँ बातचीत करें। उस दिन भी बड़ी सख्त बातें की आरिफ अलवी साहब ने। और जो आज इन्होंने गुफ्तगू की, इनकी गुफ्तगू सियालकोट में डिस्ट्रिक्ट बार की तकरीब थी, वहाँ इन्होंने गुफ्तगू की। मैं उसका थोड़ा सा हिस्सा आपके सामने रखता हूँ, फिर उस पर आपको मैं तजिया देता हूँ कि आगे होने क्या जा रहा है। आरिफ अलवी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान के मालिक सिर्फ सिविलियन हैं और हकीकी आज़ादी खुददारी से मिलती है। आप इन दो जुमलों के ऊपर गौर कर लें और तीसरी चले एक जुमला और ऐड कर लेते हैं। उन्होंने कहा इमरान खान जेल में रहेगा मगर डील नहीं करेगा। इन दो जुमलों की डायसेक्शन करें। पहली बात उन्होंने की पाकिस्तान के मालिक सिर्फ सिविलियन हैं, आपने अलहदा कर दिया। मुल्क तो सबका है भाई, अगर आप उनको मुल्क का जामिन कहते हैं तो मुल्क तो उनका भी है। तो अब आप कह रहे हैं पाकिस्तान के मालिक सिर्फ सिविलियन हैं, तो अगर तो आपको मैंडेट इमरान खान साहब ने दिया है कि आप गुफ्तगू करें, और गुफ्तगू आपने हुकूमत से तो करनी नहीं है, आप इनकार कर चुके हैं, इमरान खान साहब कर चुके हैं। आपने बात करनी है इस्टेब्लिशमेंट से जिसकी ख्वाहिश का इजहार भी कर चुके हैं, पुरजोर मुतालबा भी कर रहे हैं, मुतवातर कर रहे हैं, आपने भी किया, आपको बात करनी पड़ेगी। या आरिफ अलवी साहब के अल्फाज हैं जो इमरान खान साहब से मिल के आने के बाद। अब आप इस किस्म की जब बात करेंगे कॉन्ट्रोवर्शियल, अब इसमें आप किसको टारगेट कर रहे हैं? आप कह रहे हैं पाकिस्तान के मालिक सिर्फ सिविलियन है, यानी फौज को अलग कर दिया, बाकी जो आपकी आबादी है, सारा मुल्क है, उसको अलग कर दिया। मालिक ये है, वो मालिक नहीं है। वो कैसे मालिक नहीं है, वो मालिक हैं। पॉइंट मेरा ये है कि अल्फाज का चुनाव जो है वो मुज़ाकरात की राह हमवार तो नहीं करता हुआ नजर आता। भाई आपने अगर ब्रिज बनना है तो आपको ब्रिज बनने वाली बातें करनी चाहिए। तो आप खुलेआम तकारीब से खिताब भी कर रहे हैं, जो इस किस्म की कोशिश कर रहा होता है। मेरा पॉइंट ये है, जिसको ये मैंडेट दिया जाता है या जो वो ये कोशिश कर रहा होता है, वो एतदाल की बात करता है या पब्लिक अपीयरेंस से वो अपने आप को दूर रखता है। पब्लिक गुफ्तगू वो नहीं करता, क्योंकि वो एक मिशन के ऊपर बैक एंड पे काम कर रहा होता है, जिसका रिजल्ट आता है तो पता चलता है फलां की कोशिशें थी, कामयाब हो गई। अब अगर ये पब्लिकली इस तरह की बात कर रहे हैं, अब अगली बात वो कहते हैं हकीकी आज़ादी खुददारी से मिलती है। अब हकीकी आज़ादी इमरान खान साहब वजाहत के साथ बता चुके हैं, खुददारी से मिलती है, यानी आप हकीकी आज़ादी भी उनसे लेना चाहते हैं। ये बात भी आपने कर दी। इमरान खान जेल में रहेगा मगर डील नहीं करेगा। भाई जब मुज़ाकरात पे बैठेंगे, कुछ मानना, कुछ आप मानते हैं, कुछ वो मानते हैं, फैसला फिर होता है। लेकिन आरिफ अलवी साहब की जो गुफ्तगू है उससे ज़ाती तौर पर मुझे को बहुत ज़्यादा अब उम्मीद नहीं लग रही
माजी तो है ही है उनका बतौर सदर, जो उन्होंने एफर्ट्स की थी, शायद उनकी भी कोई ऐसी ही वजह होगी जो ये गैर मोहतात गुफ्तगू है। मीडिएटर को हमेशा दरमियाना रास्ता इख्तियार करना पड़ता है, किसी को ऐसा महसूस ना हो कि वो उसकी तरफ टिल्ट हो रहा है, इसकी तरफ टिल्ट हो रहा है, तब वो जाके दरमियाना रास्ता निकालता है। अब आप अगर वर्कर की तरह बात करेंगे इमरान खान साहब के, सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है मेरे भाइयों, जो भी आप सुन रहे हैं इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। यहाँ फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा। मैंने आपको अर्ज की, गुब्बारे के अंदर हवा भरी जा रही है, भरी जा रही है, भरी जा रही है। सूरत हाल अल्लाह पाक हमारे ऊपर रहम करे, हमारे मुल्क के ऊपर रहम करे। तो आरिफ अलवी साहब अगर दरमियानी रास्ता निकालना चाहते हैं, दस्त बदस्ता उनसे दरखास्त है कि दरमियानी रास्ते के लिए एक तो आप पब्लिक अपीयरेंस बंद कर दें, जो बैकडोर आपके रास्ते हैं उनको कोशिश तेज कर दें, और एतदाल पसंदी का रास्ता इख्तियार करें, ताकि आपकी मेहनत कोशिश रंग लाए, फिर पूरी कौम आपको सलाम करेगी। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट के जरिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।